अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मुतीबा अंसारी और आज का हमारा टॉपिक है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड से ही नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रासेस अबाउट प्लांट्स हो सकता है और प्लांट्स से रिलेटेड है तो इसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे और दूसरी अदर थिंग्स भी आ जाएंगी। फर्स्ट स्लाइड अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या है? A grassland ecosystem is the collection of plants, animals, and microorganisms that live within an environment where grasses are the primary form of vegetation. कह रहे हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है कलेक्शन है किस किस का? प्लांट्स का, एनिमल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज़म जो कि हमारी नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही नज़र आ सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो सब इन्वायरमेंट में जो है हमारे रहते हैं और जहाँ पर जो है ग्रासेस जो है प्राइमरी फॉर्म होती है वेजिटेशन की। ठीक है। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम को और मॉडिफाइड करें और जानें तो पता लगता है कि ग्रासलैंड किस तरह की होती है, ये किस तरह से आपके पास मौजूद होगी, इसकी असल ओरिजिन कैसी होगी। इसके अलावा ग्रासलैंड आपको बताती है कि ये वो इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली मिलेगी, बल्कि अप्रॉक्सीमेटली आपको हरियाली ही मिलेगी। हाँ, कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ आपको सॉलिडिफाइड इन्वायरमेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं मिलेगी। इसकी जो लोकेशन है जहाँ जहाँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाया जाता है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये चित्राल, गिलगित, वज़ीरिस्तान, कश्मीर वगैरह में पाया जाता है। ठीक है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये यूरेशियन कंट्रीज़ जो होती हैं, अब आप कहेंगे कि यूरेशियन कंट्रीज़ क्या होती हैं भाई? यूरेशियन नाम से पता चलता है यूरोप और एशियन कंट्रीज़ जो होती हैं, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें, दोनों कंट्रीज़ को, तो यूरेशियन कंट्रीज़ बनता है। तो ये यूरेशियन कंट्रीज़ में बनता है, ठीक है, पाया जाता है। उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। उससे पहले ये दो पिक्चर्स दी हुई हैं, ये दो पिक्चर्स देखिए, एक ग्रास की है और एक ग्रास विद ऑर्गेनिजम्स की है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। एनिमल्स हैं इसके अंदर जो कि ग्रास खा रहे हैं। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहले रेनफॉल आता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक में। रेनफॉल किस किस्म का होता है? यहाँ पर ज़्यादा होता है, कम होता है, नहीं होता है रेनफॉल, ये बात करेंगे। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो है रेनफॉल जो है वो कम होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता कि बिल्कुल डेजर्ट इकोसिस्टम बन जाए। नो, होता है मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट में रेनफॉल यहाँ होता है। और एनुअली अगर रेनफॉल की बात करें तो एनुअली रेनफॉल जो है 250 मिलीमीटर से 750 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड किया गया है कि होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है 1500 मिलीमीटर रेनफॉल होता है। उसके बाद हम प्लांट्स लाइफ की अगर बात करें कि प्लांट्स लाइफ जो है वो किस तरह की होती, प्लांट्स किस तरह के होते हैं यहाँ पर। तो प्लांट्स, ग्रास लैंड में प्लांट्स, यहाँ पे कुछ नाम्स दिए हुए हैं मैंने, उनकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं। तो प्लांट्स कैसे होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं? ब्लू ग्रामा, बुफेलो ग्रास, साग ब्रश, स्पेयर ग्रास, अस्टर, ब्लेजिंग स्टार, सनफ्लावर और गोल्डनरॉड। और भी कुछ हैं जैसे कि वाइल्ड इंडिगो, क्लोवर, बरमूदा ग्रास और कैंडलोब्रा। ये कुछ हमारे पास जो है प्लांट्स हैं जो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जाहिर सी बात है वेजिटेशन भी आता है एक पॉइंट। तो ये वेजिटेशन जो है हम इसको बताते हैं कि वेजिटेशन असल में है क्या। तो वेजिटेशन जो है
डोमिनेंट स्पीशीज़ जो है ग्रैमोनाइट है उसकी। और ग्रैमोनाइट्स क्या होते हैं भाई, इसको और ग्रैमोनाइट्स रेफर करता है हर्बीशियस प्लांट जो होते हैं। हर्बीशियस क्या होता है, अब नॉन वुडी स्मॉल नॉन वुडी प्लांट जो होते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीशियस प्लांट्स। एग्जाम्पल में मैंने इसके लेग्यूम दिया है। लेग्यूम मतलब जो आपकी भिंडी होती है वो जो है, लेग्यूम आपकी भिंडी जो होती है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाई जाती है प्लांट्स के तौर पर। अच्छा, प्लांट्स लाइफ में अगर इसकी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी और इकोसिस्टम में नहीं पाई जाती। वो सिर्फ ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाई जाती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो लेयरिंग नाम है उसका। और किसी इकोसिस्टम में नहीं पाई जाती, सिर्फ ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाई जाती है। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इसमें टॉल ग्रासेस होती हैं, लेयरिंग हो रही है ना, टॉल ग्रासेस, मिड ग्रासेस और शॉर्ट ग्रासेस, ये तीन जो है इसकी लेयर्स हैं। इसके बाद हम सॉइल कंडीशन की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ सॉइल कंडीशन, कि सॉइल कंडीशन क्या होगी ग्रासलैंड के अंदर, कैसी होगी सॉइल। तो वहाँ की जो सॉइल है टेम्परेट ग्रासलैंड की, तो वो डीप और डार्क होती है, फर्टाइल होती है। उसकी अपर लेयर जो है कह रहे हैं फर्टाइल होती है, लेकिन बट जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो वो जो है उसकी सॉइल जो है वो ड्राई होती जाएगी। नीचे मैंने 2 बुलेट्स में लिखा हुआ भी है कि अपर सॉइल जो है मॉइस्ट होती है और नीचे जैसे जाएंगे लोअर सॉइल में तो वो ड्राई होती है। उसके बाद हम एनिमल्स लाइफ की अगर बात करें तो एनिमल लाइफ हमारे पास कुछ एनिमल्स में यहाँ पे गिवन है, जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट है, जिराफ है, ज़ेब्रा है, हिप्पोपोटामस है, ऑस्ट्रिच है और दूसरे कई एनिमल्स जो हैं यहाँ पर गिवन है। एनिमल्स लाइफ की अगर एनिमल हमारे पास इस इलाके के वो कौन से हैं जो बाकी इलाकों के निस्बत यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, इनमें हमारे पास ग्रास हॉपर भी है। अच्छा, यहाँ पर वो वाले एनिमल्स ज़्यादा होंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, इनको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। ऐसा हमारे पास जो हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल, मैमल्स यहाँ पाए जाते हैं। लेजर्ड्स वगैरह भी पाई जाती हैं, मशरूम हो गया, टर्टल हो गया, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। अगर एनिमल लाइफ की बात करें तो यहाँ एम्फीबियन से लेकर रेप्टाइल तक जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं मैंने। लाइफ के बाद हम यहाँ एक बात करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि सोना क्या होता है भाई, ये ग्रासलैंड है, एक तरह का ग्रासलैंड है जो है सारा साल जो है वो गर्म रहता है, ठीक है। यहाँ की सॉइल जो है वो इतनी ज़रख़ेज़ नहीं होती जितनी जो है अदर ग्रासलैंड की सॉइल जो है वो ज़रख़ेज़ होती है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर देखें जिराफ और ज़ेब्रा की, यहाँ की ये जो 2 पिक्चर्स हैं इनमें जो है वो इतनी जो है ग्रीनरी नहीं है, ना ग्रीनरी बिल्कुल मतलब रूखी रूखी सी घास है यहाँ की और यहाँ हरियाली भी नहीं है। इसका अदर पॉइंट अगर हम पढ़ें, अफ्रीका हैज़ लार्ज सवानास डॉटेड विद अकाशिया ट्रीज विच प्रोवाइड शेड्स एनिमल। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है वार्म एरिया होता है सवाना, तो यहाँ पर जो है अकाशिया ट्री होता है जो है एनिमल्स को जो है वो शेड्स प्रोवाइड करता है। और एनिमल इन द अफ्रीकन स्वानाज इंक्लूड लॉयन, जिराफ्स एंड जेब्रास। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ, यहाँ मैं 2 पिक्चर्स भी दी हुई हैं जिसमें तीनों एनिमल्स शो हुए हैं। तो यहाँ की ग्रासेस जो हैं वो इतनी ग्रीन नहीं होती, बिल्कुल रफ सी होती हैं, रूखी सी ग्रासेस होती हैं, इतनी अच्छी ग्रासेस नहीं होती। और इसके बाद हम बात करें इसकी प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी इसकी एनुअली अगर हम बात करें तो इसकी प्रोडक्टिविटी 700 से लेकर 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर तक एनुअली जो इसकी प्रोडक्टिविटी होती है।
और इसकी अगर हम ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करें तो ह्यूमन इम्पैक्ट आपको पता है कि हमेशा की तरह ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव ही होता है, और भी इकोसिस्टम अगर हम देखें तो वहाँ पर नेगेटिव ही ह्यूमन इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर ह्यूमन इम्पैक्ट नेगेटिव किस तरह है, मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, तो क्यों लिखा हुआ है भाई? ग्रेजिंग यहाँ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ग्रासेस जो हैं वो कटती रहती हैं। ये एक तरह से पॉजिटिव भी है और कहीं जगह पर ये नेगेटिव भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है ना इसका। तो अगर अगर हम अगर जैसे हमने फ्रेश ग्रास जो है वो खा लिया तो ठीक है, लेकिन अगर काट कर उसे स्टोर करेंगे तो डेजर्टिफिकेशन हो जाती है ओवर ग्रेजिंग की वजह से ना। तो ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो हमेशा की तरह जो है वो नेगेटिव ही होता है। होप यू ऑल गाइज जो है अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।